बात मिडिल ईस्ट की जंग की करेंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत शांति का संदेश देता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के बीच भारत शांति का संदेश देता है। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। अब भारत शांति और स्थिरता की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो शांति और स्थिरता कब आएगी और कैसे आएगी मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सीज फायर को लेकर लगातार जो प्रयास चल रहे थे वो तो फेल साबित हो रहे हैं। 3 दिन के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से क्या बमों की बारिश होने वाली है? सवाल तो फिर यहां पर आ गया है। बारूद का बवंडर क्या दिखाई देगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत फंस गई है। ऐसा हॉर्मुज को लेकर हुआ है। ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बता रहा है। अमेरिकी नेवी भी यहां पर ब्लॉकेड लगाए बैठी है। इस बीच हॉर्मुज से ही जंग का एक ट्रेलर भी दिखाई दिया। अमेरिकी नेवी ने ईरान के एक जहाज पर गोलियां बरसा दी। ये ईरानी जहाज था जो यहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था। और अगर ईरानी दावे पर आप गौर करें तो ईरान क्या कहता है, यहाँ पर तो हमारा एकाधिकार है। लेकिन अब जो अमेरिका दावा करता है कि आप कहते रहो आपका एकाधिकार है, असल में तो ब्लॉकेड उनका है, ताकत उनकी ज्यादा बड़ी है। तो वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अमेरिकी ताकत को आप देखें, तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हुई। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसे स्टैंड ऑफ वीडियो भी जारी किया। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. तो कहानी यह है कि ईरान की शिप यहां से गुजर रही थी, जिसे अमेरिकी नेवी ने रोका और कहा कि आप अपना इंजन खाली कर दें। और उसके बाद फिर वहां पर इंजन पर उन्होंने फायर किया और इस वक्त ये ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में है। ये इस वक्त की हकीकत है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक ईरानी जहाज का वीडियो और शेयर किया। ये वीडियो जो है ये बात का है, सेंटकॉम वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरानी शिप पर अमेरिका के मरीन्स ने कब्जा किया और जिस वक्त मरीन्स ईरानी जहाज पर अटैक कर हेलीकॉप्टर से उतरे, ये उस वक्त का वीडियो है। ईरानी कमर्शियल शिप और यूएस मरीन्स के बीच में 6 घंटे तक समंदर में स्टैंड ऑफ सिचुएशन रही और आखिरकार अमेरिकी फौज ने शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसकी भी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अब तस्वीर यह है कि एक तरफ जहां पर ईरान और अमेरिका सीज फायर पर बात करना चाहता है या नहीं, पहला तो सवाल ही इस बात पर है। हर्षवर्धन जी, चर्चा को शुरू करते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है जो उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा वो मैं दर्शकों के सामने रखूंगी। असल बात तो यह है कि ना कोई सीज फायर है, ना कोई शांति है, ना कोई युद्ध विराम हुआ, ना ईरान झुका है और अमेरिका अब और ज्यादा बलशाली दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने ईरान की शिप को अपने कब्जे में ले लिया। वो अलग बात है कि चाइना की शिप को वो रोक नहीं पाया। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता है इसमें और मेरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि अब और ज्यादा भरोसा ये पक्का हो रहा है कि इस्लामाबाद टॉक सिर्फ और सिर्फ धुंध है, कवर है, पर्दा है। असली जो बातचीत है वो ट्रंप और ईरानियन लीडरशिप के बीच में हो रही है। अगर इसको यूं भी देखें तो युद्ध विराम तो हो गया ना, लड़ाई झगड़ा तो बंद है, कहीं हो नहीं रहा है। वो बीच बीच में दोनों अपना थोड़ा फायरिंग वायरिंग करते रहे, दोनों अपना अपना कर रहे, इधर से ये कहता है उधर से वो कहता है। अभी ईरानी जो गनबोट्स थी उन्होंने उस पर भारतीय जहाज पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद उनके जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनको जाकर वहां माफी मांगनी पड़ी। फिर अमेरिका ने ईरान का जहाज अपने कब्जे में ले लिया। तो ओवरऑल कहें तो ये जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई नहीं है, अब जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को अपना माहौल बनाना, थोड़ा ऑरा क्रिएट करना है। मेरा ये मानना है कि वो टॉक्स जिस दिन अब होगी उस दिन वो बातचीत तय हो जाएगी कि दोनों अपना अपना ब्लॉकेड हटा लेंगे। यानी
ये जो नेवी ब्लॉकेड है, जिसको कौन सा यूएसएस शिप है जो अमेरिका का, वो हटा लेगा और आईआरजीसी कहेगा कि अब पहले जैसी व्यवस्था हो गई। उसका रास्ता दोनों देश खोज रहे हैं और मैं ये नहीं मानता हूं कि अब किसी तरह की कोई लड़ाई, कोई युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि अब अगर कोई युद्ध होगा तो दोबारा वापस लौटने का रास्ता भी तो कुछ दिन लेकर निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उधर अमेरिका जाएगा और ताकत तो अमेरिका की ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि बर्बाद ईरान हुआ है, ताकत अमेरिका की है। हां, अमेरिका की इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो ईरान के अंदर घुसकर कुछ कर पाता, बस यहीं जाकर बातचीत रुकी। उसके अलावा कोई अगर ये कहे कि ईरान ने ये कर दिया, अमेरिका को झुका दिया, तो ये सिर्फ मतलब जिसको कहें कि अपने अपने तरीके से जिस पक्ष में आप खड़े हैं उसके लिहाज से बयानबाजी। ओवरऑल ये युद्ध समाप्त हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। दुनिया के लिए अच्छी खबर कब आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाए, उसकी प्रतीक्षा है।